नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। सभी वोट डालने को बहुत ही उत्साहित थे, लेकिन अब सभी ने वोट डाल दिया है। तो साथियों, काफी समय से सभी के मन में एक सवाल है कि आखिरकार नरेश मीणा लोकसभा चुनाव का परिणाम तो दौसा लोकसभा क्षेत्र से बड़ा था, लेकिन वो चुनाव देवली उनियारा टोंक आकर क्यों लड़े? आखिर इसकी क्या वजह है? ये काफी समय से सबके मन में सवाल है। इसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाला है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे सभी अब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और चुनाव से पहले सभी के मन में एक सवाल था कि आखिरकार नरेश मीणा दौसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का नामांकन पत्र दाखिल करते हैं और जब उपचुनाव होते हैं तब देवली उनियारा आ जाते हैं। उनको उपचुनाव में भी दौसा में ही चुनाव लड़ना था, लेकिन दौसा को छोड़कर देवली उनियारा आखिर क्यों आए नरेश मीणा? अगर हम जातीय समीकरण की भी बात करें तो दौसा में सबसे ज्यादा मीणा समाज के वोटर्स हैं, वहीं देवली उनियारा में गुर्जर और मीणा है। ज्यादा जो वोटर है मीणा समाज के वो दौसा विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन नरेश मीणा उसको भी छोड़कर देवली उनियारा में आगे। इसी कारण सभी के मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार नरेश मीणा देवली उनियारा चुनाव क्यों लड़े हैं। देवली उनियारा के अलावा किसी और भी विधानसभा क्षेत्र में जा सकते थे, झुंझुनू जा सकते थे, क्यूसर जा सकते थे और भी कहीं भी जा सकते थे। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, देवली उनियारा ही क्यों आए? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, पहले नरेश मीणा ने दौसा विधानसभा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने वहां से टिकट देने से स्पष्ट मना कर दिया था। वैसे पहले नरेश मीणा ने दौसा विधानसभा सीट पर टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस के टिकट घोषणा से पहले ही टिकट की घोषणा कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने किरोड़लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को अपना उम्मीदवार बना दिया था। इसी कारण नरेश मीणा दौसा विधानसभा सीट को छोड़कर देवली उनियारा आ गए। तो आप अब ये कहोगे कि जगमोहन मीणा से क्या फर्क पड़ता है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, नरेश मीणा पिछले कई चुनाव से सेफ सीट को संभालते हुए आए हैं। अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते आए हैं। वो छबड़ा बारा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वो विधानसभा भी नरेश मीणा की गृह विधानसभा सीट नहीं है और देवली उनियारा भी नरेश मीणा की गृह विधानसभा सीट नहीं है। नरेश मीणा वहां पर जो उम्मीदवार है वो बाहरी उम्मीदवार है। और नरेश मीणा एक भाषण में यह भी कहते हुए दिखे कि मैं 4 साल यहाँ पर कार्यकाल संभाल कर छबड़ा बारा चला जाऊंगा, यहाँ पर स्थानीय को मौका देके चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर बैठकर रहने वाला नहीं हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यह भी नरेश मीणा के लिए बाहरी विधानसभा है। तो नरेश मीणा यहाँ पर क्यों चुनाव लड़े दौसा को छोड़कर? तो साथियों, जगमोहन मीणा कहीं ना कहीं नरेश मीणा को भारी लगे कि वो किरोड़लाल मीणा के भाई है, मीणा समाज में किरोड़लाल मीणा का अच्छा प्रभाव है, इसीलिए यहाँ पर जगमोहन मीणा अच्छे खासे वोटों से जीत जाएगा और मैं चुनाव हार जाऊंगा। इसीलिए ना तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और ना ही टिकट पर चुनाव लड़ा, इसीलिए वो देवली उनियारा आ गए। तो देवली उनियारा, अब आप कहोगे कि देवली उनियारा में और कोई दमदार नहीं था कि नरेश मीणा यहाँ पर चुनाव लड़ने आए? तो साथियों, मैं बता दूं, नरेश मीणा को यह पता है कि मेरा गुर्जरों में भी अच्छा प्रभाव है। मैंने प्रहलाद गुंजल का साथ दिया था, प्रहलाद गुंजल मेरा साथ देंगे और मुझे यहाँ पर अगर टिकट मिल जाएगा तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। तो यह रणनीति नरेश मीणा ने बहुत ही अच्छी बनाई। अगर नरेश मीणा को कांग्रेस का टिकट मिल जाता तो नरेश मीणा बहुत ही अच्छे वोटों से यहाँ पर चुनाव जीत जाते। तो अब आप ये कहोगे कि नरेश मीणा निर्दलीय क्यों चुनाव लड़े? अगर उनको टिकट नहीं मिला तो उनको रुक जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, नरेश मीणा को ये पता था मेरे समाज के लोग मेरे से काफी प्रभावित है, मैं जिस तरह भाषण देता हूं उस पर कई लोग आकर्षित हैं, तो मीणा समाज के वोट तो मुझे मिल ही जाएंगे और प्लस गुर्जर समाज के वोट और हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर चुनाव जीत जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हरा कर। साथियों, इसीलिए नरेश मीणा ने दौसा विधानसभा सीट पर चुनाव न लड़कर देवली उनियारा विधानसभा पर चुनाव लड़ा है। फिलहाल सभी को परिणाम का इंतजार है, जोरों शोरों से लोग चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था। वैसे यहाँ पर सचिन पायलट की सभा से पहले कांग्रेस का उम्मीदवार
कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन सचिन पायलट ने यहाँ पर जनसभा कर ली है तो यहाँ का समीकरण कांग्रेस के पक्ष में भी कहीं ना कहीं बैठ रहा है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या नरेश मीणा इसी वजह से दौसा विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर आए या किसी और? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आपके मन में इसके प्रति क्या सवाल था वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। धन्यवाद।